निघामेन परधन्यो वारेखातु भगवत्यो नको कथयः पश्यन्तां यो गच्छेमो नः कल्पतां हरिः ॐ। श्रीमान गोपी किशन जी पुजारी और पवन जी पुजारी पूरे नगर की ओर से सभी पधारे हुए संतों का स्वागत और सम्मान करेंगे। अनुरोध रहेगा शीघ्रता के साथ में हम सम्मान की श्रृंखला को संपन्न करें, क्योंकि कुछ देर के पश्चात यहाँ पर आरती होनी है। उससे पूर्व हमें अपने कार्यक्रम को संयोजित करना है, तो समय की बहुत मर्यादा है। मैं अनुरोध करूंगा गोपी किशन जी पुजारी और पवन जी पुजारी से, आप पधारे हुए सभी संतों का पूरे नगर की ओर से अभिनंदन, उनका स्वागत और उनका सत्कार करेंगे। और आप सब लोगों से अनुरोध है कि बैठ जाइए, खड़े ना रहे। बालाजी महाराज को अपना आराध्य मानते हुए शेखावाटी के प्रबुद्ध संत और महात्माओं के सानिध्य में, उनके नेतृत्व में ये समरस सनातन यात्रा आज धर्म नगरी रतनगढ़ में पधारी है। हम सबका सौभाग्य है कि इतने संतों को हमें आज सुनने का, उनको देखने का, उनके चरण वंदना करने का अवसर मिलेगा। बोलिए वेद लक्षणा गो माता की, बोलिए भारत माता की। सबसे पहले तो हमारे जो विप्र देवताओं ने जो मंगल किया और स्वस्ति वाचन किया, उनके लिए जोरदार तालियां पड़ो एक बार। और हमारे रतनगढ़ की धरती पर पूज्य दिनेश गिरी जी महाराज के सानिध्य में सनातनी यात्रा और पूज्य अनंत संत महापुरुषों के साथ में ये यात्रा सालासर से प्रारंभ होकर के और ढाल वाले बालाजी के चरणों में आकर के विश्राम ली है। आज का विश्राम आज बालाजी के चरणों में है। हम सब भाग्यशाली लोग हैं कि इतने संतों का एक साथ, और मुझे ऐसा लग रहा था प्रयागराज का कुंभ मेला तो पता नहीं कब चालू होगा, रतनगढ़ में तो पहले ही शुरू हो गया। और शाही सदा और अस्त्र शस्त्र के साथ पूज्य संत महात्मा और जयकारा लगाते हैं पूरे रतनगढ़ को कुंभ मेले की तरह संशोधित कर दिया और पूरे रतनगढ़ में ऐसा स्वागत किया है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक बार रतनगढ़ के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और मैं ये सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार बहुत बहुत आभारी हूँ श्रीमान जयप्रकाश जी, हेमंत कुमार जी तामराट, कुणाल जी व्यास, राजकुमार जी रीणवा, अंजनी जी शर्मागढ़, मनोज जी जोशी, शशि कुमार जी गौड़, श्याम मंदिर कमेटी और सिद्धपीठ श्री तालवाले बालाजी सेवा समिति, नरेंद्र जी इंदौरिया, हनुमान सिंह जी, यशोदा बहन जी, कुंदन जी पारिक, जयकांत जी बीमाल, हरि सिंह जी गुर्जर, शिवकांत जी कम्मा, भागीर सिंह जी राठौड़, किशोर जी जाट, विवेक जी गौड़, मैं सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। दिलीप सिंह जी चारण, रतन महल, आपका भी बहुत बहुत आभार। अब हम सम्मान की श्रृंखला के पश्चात अविलंब अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम सबको पाथे प्रदान करने के लिए शिवमठ धाम गाड़ोदा से पधारे हुए पूज्य महावीर जति जी महाराज से अनुरोध करेंगे कि वे आए और अपने मुखारबिंद से हम सबको मार्गदर्शन प्रदान करें। पूज्य महावीर जति जी महाराज, जोरदार तालियों के साथ में अभिनंदन करेंगे पूज्य महावीर जति जी महाराज का। बोले सनातन धर्म की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, सालासर बालाजी महाराज की जय हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, ताल वाले बालाजी महाराज की जय हो, खाटू नरेश की। मंच पर विराजमान पधारेड़ा सब संत महात्मा सबने प्रणाम, ओम नमो नारायण आदेश। सामने बैठा सब सनातनी भक्तान जय श्री राम, ओम नमो नारायण। आज आपने सनातन समरस यात्रा रतनगढ़ की पावन धरा पर आई है, उते खूब भव्य दिव्य को स्वागत सम्मान संता को करो हो। इसके लिए थाने जतो साधुवाद आशीर्वाद धन्यवाद देवा तो कम है कि वास्तव में बहुत ही शानदार रतनगढ़ में थे बता दिया कि सनातनी भक्त है, जगह जागृत है। माने जगाने की जरूरत को नहीं, मैं पहली हूँ जागृत था, लेकिन जागृत तो हाँ समरस सनातन यात्रा एक करण के लिए है। अपन हाल एक को नहीं तो एक तन बढ़ाने के लिए समरस यात्रा सालासर बालाजी धाम शुरू हो
और सुजानगढ़ भी के बाद में रतनगढ़, यहाँ होता है पूरा शेखावा टीम सिक्कर, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, हर 24 विधानसभा के अंदर आ यात्रा आगे जासी। और सब सनातनी भक्ता ओ इको उद्देश्य इको लक्ष्य जको अपन विस्तार हो पूज्य दिनेश गिरी जी महाराज है जगह बतासी कि आ सनातन समरस यात्रा क्या के लिए निकाल रहा, इको के उद्देश्य है और इको आगे जार के काम रेसी और अपनी सनातन सेना को जो को गठन हुसी बिको के लक्ष्य है। इसके लिए आप सब इजा विराजमान हो, सब संता को आशीर्वाद अपन लेनो है, प्रवचन ध्यान सुननो है और मेरे जीवन में उतारनो है। आज संता का बोल का एक एक तीर थाके कालजम लागना चाहिए और अगर ये तीर नहीं लाग्या तो दूसरा तीर खाने भी तैयार रहो। इसके लिए आ संता का तीर ये आपके मन में दिल में उतार लीजो तो दूसरा तीर अपन खावा को नहीं पस तो तीर लगाई श्याम। इसके लिए अपन सबने ध्यान जगह संता का बोल है वन जीवन में उतारणो है भी बड़ा अनमोल है। तो सब ध्यान लगा सुनजो और समझजो कि आ सनातन समरस यात्रा आज संत महात्मा मठ मंदिरों बारे निकल रहे, थाके सागे नहीं थाके आगे चाल रहा, बेक्या के लिए चाल रहे है, अपन के करनो और आपनो के कर्तव्य है। तो मेरो ज्यादा आरती को समय भी हो रहा है, सब संतान अपन सुननो भी है, के लिए ज्यादा नहीं बोल सब ने जय श्री राम जय श्री बालाजी की। बहुत बहुत आभार। अब अविलंब मैं निमंत्रण देना चाहूंगा, हम सबका सौभाग्य है कि जिनके सानिध्य में जो गौ माता के ग्वाले बनकर राजस्थान गौ सेवा समिति के माध्यम से गौ माता की अनंत सेवा तो कर ही रहे हैं, फतेहपुर स्थित बुद्धगिरी मढ़ी के बल को लेकर, उनके तप को लेकर, बाबा बुद्धगिरी जी के आशीर्वाद को लेकर हम सबके मध्य पधारे हैं पूज्य महंत दिनेश गिरी जी महाराज। एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत और अभिनंदन पूज्य महाराज श्री को। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की। धन्यवाद। बालाजी महाराज ने, श्याम जी महाराज ने प्रणाम, त्यागी जी महाराज ने प्रणाम। अपन सब ने आज की यात्रा के प्रथम दिन आशीर्वाद देने पधारेड़ा तमाम सिद्ध संतान मैं प्रणाम करूँ हूँ। देवदास जी महाराज, प्रकाश दास जी और परशुराम गिरी जी महाराज मारवाड़ से आया, जोधपुर से आया है, जूनाखाड़ा का बहुत बड़ा साधु है जगह आया है, महावीर जति जी और तमाम सब सिद्ध संत मैं सब ने प्रणाम करूँ हूँ। और बंधुओं, आज गीता जयंती है। भाई जी को हनुमान प्रसाद जी पोदार और गीता प्रेस गोरखपुर को ना तो आप अच्छी तरिया जाना है। गीता के महत्व है ना आपने समझ लो पड़सी। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो ज्ञान प्रदान हो प्राप्त अपन है, इन बहुत ही गहनता से महत्वपूर्ण तरीके से समझने की आवश्यकता है। कलिकाल में अनेक कारणों से अपा अपने धर्म के प्रति जो कर्तव्य है बिन थोड़ा सो छिन्न भिन्न कर दियो। अपा सारी चीजा भगवान के ठेके पर छोड़ दी, भगवान के ऊपर छोड़ दी कि भगवान करेगा सब कुछ। लेकिन भगवान स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन ने कहो है कि उत्तर काम करनो है वो तेरो कर्म है। इसलिए भगवान आपा ने बुद्धि देव है और बुद्धि देव जद आपा भी कर्म न करा जद पार पड़े। मारे मन में पीड़ा ही दर्द हो कि हिंदू जया बट रहा है, यही अगर पटता रहा तो आने वाला समय बहुत खतरनाक है। ये बात ने, ये चीज ने देखकर हमारे मन में पीड़ा हुई और वे भगवान ने प्रार्थना भी करी, लेकिन प्रार्थना से पार थोड़ी पड़ेगी, कर्म भी तो करना पड़ेगा उन्हें। अभी कर्म के लिए गीता जी का प्रमुख ज्ञान न समझ कर में मठ मंदिरा से सब साधु निकल गया। जोड़ी मांग रहा, भिक्षा दे दो, हिंदू एक होने की। हिंदू एक जतन नहीं हुआ गो, जितने हजार समस्या है जगह पर मैं बात कौन करूं, क्योंकि एक छोटे से बच्चे ने भी बाहर पूछा ने कि सनातन धर्म की स्थिति क्या है, पड़ोस देश में क्या हो रही है, तो बिना अच्छी तरह पतो है। भी समस्या पर बात करने की आवश्यकता को नहीं, भी समस्या का समाधान न ढूंढने की आवश्यकता है। हमारा रतनगढ़ की धरा और रतन धरा भी एकता की आवाज ने बुलंद करेगी, निश्चित करेगी। और आज आपा दिखा भी दी हाँ कि
एकता में कितनी बड़ी ताकत है। सबसे पहले यह माताओं ने प्रणाम। समरस सनातन यात्रा में पहली बार रतनगढ़ के माने इतनी माताओं की संख्या उपस्थिति भव्य स्वागत में रही, पूरी शोभा यात्रा में रही। शाम को समय रोटी भोजन को, लेकिन फिर भी यात्रा में रही। मैं यह सोचो कि यात्रा ने इतनी लंबी क्यों कर रहा हो, ये तो बोले आप गढ़ घूम कर नगर चल जैसे, लेकिन थोड़ा आगे कह देना मेरा पड़ेगा कि अधिक यात्रा क्यों आई है। हरा बैंड को बाजन दिया, हरा डीजे को बाजन दिया, ठीक है, थारो डुकाव को निकल दिया। अरे तार ठोक कर तार बालाजी का आशीर्वाद से डीजे भी बजा है और डंका भी बजा है। क्यों बजा है? कर रतनगढ़ के हिंदुओं की एकता की ताकत सबने पता चाल को रोक लो, कोई रोक के तो इतनी सी भी एकता की ताकत ना अपन नहीं समझ पाऊंगा ना कहीं पार पड़ेगी। बोलो अब आज है एक होने की आवश्यकता है। इमाड़ा के आबाद जगी में सगले बता परशुराम गिरी जी थे भी हाथ लगाते हुए थे। शेखावाटी का सब साधु मिलकर अमन सालासर में माड़ा पढ़ाई। रुद्राक्ष की माड़ा है 108 के मायने मोती है, पिरोड़ी है। आप तो शेखावाटी से बारे मारवाड़ का परशुराम गिरी जी को भी हाथ लाग दो। और मन सब संत मिलकर आशीर्वाद दियो है कि महाराज जी यहाँ 108 रुद्राक्षा की माला एक धागे में पिरोड़ी है। आई थाने पूरे शेखावाटी के सनातनियों ने हिंदुओं ने एक पिरोना है, एक माला में पिरोना है। और भाई यात्रा मैं थारे रतनगढ़ में आज सायकालीन लाया हूं। ज्यादा बात करने की आवश्यकता है को नहीं। हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करांगा कि हे हनुमान जी महाराज मानवो हनुमान बल देओ और भी बल से मैं तुझ चीजा में बिक जावा। हाँ मारो कुछ मोल में समझ कर मान चाहे जो खरीद ले है। एक कड़ी को एक मोहल्ले को छोटो सो नेतो भी अपन खरीद ले और आपा बिक जावा। और जगह राम ने जगह नकली बोले बाकी के गोत्या में जाकर बैठ जावा, राम ही निकल गया। कहने बोले राम निकल गो, यहाँ राम निकले, बोले राम नकली है। और फिर अयोध्या जावा और फिर राम जी ने नकली बताओ, बाकी गोद्या में बैठ जाओ। अब बाबू जी राजनीति बात थोड़ी है, मैंने बताओ। कोई बोले अब अड़की बात नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अड़की कोई बात बोले कि तू तेरे बाप की औलाद ही को नहीं और बिन आपा गड़े लगा लिया कैसी। तो अपन राम ने जगह नकली बतावे बाकी शरण में कया जा सका। गाय ने जगह सड़क पर खुले आम काटे, गाय ने भोजन की तरिया सागे खावे भी विचारधारा का सागे आपा चले जावा। और मात्र तुझ चीजा के मायने बिक जाओ आपा और बिक्रिया। हाँ जना लव जिहाद से लेकर तमाम जकी परेशानियां है जकी आपा भुगत रहे। हाँ महाराज साधु बात बोले ही को नहीं। अरे आप बोले तो बापू जी ने राजनीति से क्या मतलब है? अरे कृष्ण भगवान राजनीति करी है, श्री राम क्या काम करे है? घर से निकल कर सब लोग ने एक कर्या कौन कर्या वही तो काम कर रहे। हाँ मैं चुनाव लड़ा, कोई एमएलए एमपी बनने की बात करा दो तो के बोलो। अरे कोई एमएलए एमपी गवर्नमेंट नो एमएलए एमपी ही सकल सनातन की बात करने के लिए तैयार करना है। सरकार हिंदू धर्म की जो बात करेगी वही इस देश पर राज करेगा। वो काम नारा से थोड़ी उसी, वो काम नारा से थोड़ी उसी, वो काम जब एकता की ताकत दिखा से ना जब उसी। हाल भी कई लोग डर लगे हैं, डर भी निकालना पड़सी। धन सत्ता की चाबी चाहे तो वह मठ मंदिरा से होकर गुजरेगी। मठ मंदिरा के शरण में आओ, जब थाने सत्ता की चाबी मिलेगी। और वह चाबी थारकन है जबकि थे जगह जगह भगा रखी है, जगह जगह भगा रखी थे। अब्बा चाबी थाना अब संता के शरण में सौंपने की आवश्यकता है। अब क्या बोला आगे की बातें तो घड़ी मन मारी है, लेकिन क्या बोला एक जगह से आवाज निकले और तमाम कौम का लोग एक हो जाए। बने बोले कुएं में पड़ जाओ तो कुएं में पड़ जाए। अरे मैं साधु न मारे कोई लुगाई पताई न टापर न कोई घर गृहस्थी, दिन रात रो रो कर मैं थाने चिल्ला चिल्ला कर कह रहा। हाँ अरे एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ। समझ में ही को नहीं आ रही।
नहीं समझा यदि क्या स्थिति हो रही है, टूट टूट कर खटियागा और वो बांग्लादेश देख लो। इसलिए हे बालाजी महाराज, रतनगढ़ की बादरा है जो एक है। जय जय श्री राम। रतनगढ़ की बादरा है जो एक है, और थारे भी संकल्प ने बे आज हमारे सब संता के साथ समाकर जा रहा, और पूरी सिख वाटी के मायने रतनगढ़ की भी एकता की ताकत ने बतावांगा कि रतनगढ़ का और कोई थोड़ा बहुत अलग है जकान भी वहां के घर भी आज जावांगा। वहां के घर सोवा को नहीं रात आज डेढ़ रुचि यात्रा रतनगढ़ में यहाँ रात दिन के 10 बजे जावांगा। आज सारी रात घर जावांगा, घर घर जावांगा, सब साधु जागा, ए भी बोलम जागा, ए भी बोलम जागा, भिक्षा मांगागा हिंदू एक होने की। इसलिए रतनगढ़ ने खूब खूब प्रणाम, खूब खूब धन्यवाद। आप सब लोग समरस सनातन यात्रा के प्रथम दिवस के भव्य सायकालीन कार्यक्रम का आगाज ने बहुत ही सुंदर तरीके से संपादित करे। और बंधुआ अब एक ही बात है, बस अब और कोई बात नहीं है। इसे खवाटिंग जगाने की आवश्यकता है। मरसाला सर सुजानगढ़ में भी बोली, सगले बोलूं को रतनगढ़ में बोलूं, अपन अपनी से कवाटी सिक्कर जुरू जोजू नीम को थाणु 4 जिला अपन अपनी से कवाटी ने हिंदू से कवाटी बनानी है। चाहो पंचाओ हिंदू राष्ट्र भारत बने, जोर से बोलो, चाहो को नहीं हिंदू राष्ट्र भारत बने, चाहो नहीं। शुरुआत कटा से करने की आवश्यकता, घर से। कोई भी काम की शुरुआत घर से करनी पड़े। मैं बोलूं चाय मत पियो और मैं पी रही हूं, काम चल जैसे कि पहले मत छोड़नी पड़ सकती। इसलिए आप आगे चाहा कि भारत हिंदू राष्ट्र बने तो पहले अपन सेकावाटी हिंदू सेकावाटी बनानी पड़सी। और अटे तो ऊपर से लेकर नीचे तक, मंदिर से लेकर कुर्सी तक, घर से लेकर मोहल्ले तक, ईश्वर से लेकर ई मित्र तक हिंदू बात चलेगी, हिंदू बात चलेगी। राष्ट्र बनावांगा आपा सेकावाटी ने। ये बात ने समापन करता हुआ पूज्य परशुराम गिरी जी महाराज आपा प्रकाश जाजरी में सुनने की इच्छा है थारी। परशुराम गिरी जी ओजस्वी संत ही है, मेरे प्राण को पढ़ो, मेरा परम ये गुरु भाई ही, बहुत स्नेह है, बहुत आपको आशीर्वाद है। मारवाड़ की बड़ी पीठ पर आप विराजे। अन आप सुना भी के बाद में आरती के बाद में ये सब अठई यथा स्थान पर आप पुनः विराजमान होकर मुझे प्रकाश दास जी और अन्य संतान भी आप सुनागा। लेकिन भिक्षा डाल दो, साधु आया, देखो कितना साधु बैठे हैं मंच के ऊपर, ये सब साधु थार से भिक्षा ले रहा है। जाति के नाम पर, पार्टी के नाम पर, मोहल्ला के नाम पर, कोई भी नाम पर आप बटांगा नहीं। जटे हिंदू धर्म की बात आवे, राष्ट्र की बात आवे, तो आपने आगे कोई भी आकर अपन कह दे ना, हमारे लिए सबसे प्रथम राष्ट्र और सबसे प्रथम सनातन, बस ये बात ने संकल्प के रूप में हमारी भिक्षा में डाल दो। और भी बहुत ही आदर के आह्वान के साथ पूज्य परशुराम गिरी जी से मैं आह्वान करूं कि आप आशीर्वाद प्रदान करो। और पछापा प्रकाश दास जी महाराज की सुंदर भावना सुनांगा। देखो ते सालासर से शुरुआत हुई, परशुराम गिरी जी महाराज मत ईसा के जुड़गा। प्रकाश दास जी महाराज ने सालासर से वापस जाणु हो, लेकिन आपको मन यहाँ को लाग्यो कि सब कार्यक्रम छोड़कर महाराज यहाँ की यात्रा में कया छोड़ सकूं। अनेक यात्रा हुई है, पैदल यात्रा, कावड़ यात्रा, दंडवत यात्रा। रतनगढ़ आलो पिछले 50-100 वर्ष के इतिहास में थे, देखोगा साधुआ की, गृहस्थियां की, अयाल की यात्रा कौन देखी उसी थे। इन खटे भी थे, आध्यात्मिक यात्रा से कम मत समझियो। साधु निकलकर पूरी शेखावाटी के हिंदुओं के, सनातनिया के, देवताओं के परिक्रमा कर रहा, भिक्षा मांग रहा है। कण कण में जो व्याप्त भगवान है, जो को 100 को हिंदू के मन में बिन जगाया है। तू राम की संतान है, राम के विरोधियों के सागे मत हो। तू छत्रपति महाशिवा की संतान है, मीराबाई झांसी की रानी, बाकी आपा वंशज, हाँ कहीं आपा विधर्मिया के शरण में जाकर टिक से कहा भी स्वयं राम ने जगाने को प्रयास। समरस सनातन यात्रा, राम से ईश्वर तक की, राम से मित्र से ईश्वर तक की यात्रा, नर नारायण को दर्शन। पूज्य परशुराम गिरी जी महाराज आओ, हमारा बहुत जोर की मिली है मन। आपदाम् अपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्।
भर्जनं भवबीजानाम् अर्जनं सुखसम्पदाम् तर्जनं यमदूतानां राम रामीति गर्जनं राम रामीति गर्जनं। भारत मातृभ्यो नमः। बोलो सत्य सनातन धर्म की, हनुमान जी महाराज की, सभी संत महात्माओं की, सभी भक्तों की। पतित पावनी ये दिव्य पुण्य धरा, ऐसी दिव्य धरा जहां 50 वर्षों से दिन रात स्तवन हो रहा हो भगवान के नाम का। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये नाम निरंतर जपा जा रहा हो। और गीता जयंती के पावन अवसर पर एकादशी, और वो भी मोक्षदा, धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थों को देने वाली गीता जयंती एकादशी तिथि और शेखावाटी की समरसता सनातन समरस सनातन यात्रा हमारे पूज्य दिनेश गिरि जी महाराज हनुमान जी के चरणों से हनुमान जी के पास ही लेकर के आए हैं। मैं प्रथम पूज्य दिनेश गिरि जी महाराज को, पूज्य जितने भी महापुरुष यहाँ विराजे, हमारे प्रकाश दास जी महाराज, नाथ जी महाराज, यति जी महाराज, सभी पूज्य संतों के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। यहाँ मैं देख रहा हूँ सभी भक्त जैसे ही रतनगढ़ में प्रवेश हुआ, तो जैसे ही प्रवेश हुआ उसी समय आभास हो गया था, क्योंकि ये कोटद्वार जी की जन्मभूमि है, ये हमारे विष्णुदत्ती दादी जैसे महापुरुष की जन्मभूमि है। ऐसे ऐसे महापुरुष यहाँ रतनगढ़ के दिव्य धरा से हुए हैं जिन्होंने पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त की है। और मैं तो रतनगढ़ वासियों को इतना ही आह्वान करने आया हूँ, हमारे पूज्य दिनेश गिरि जी महाराज अपने मठ से निकल करके ये समरस यात्रा, सनातन समरस यात्रा लेकर के जो निकले हैं, इसमें इनका लेश मात्र भी स्वनिज स्वार्थ नहीं है, लेश मात्र भी। इनके हृदय में बस एक वेदना है, हृदय में एक पीड़ा है, हृदय में प्रतिपल एक वो है कि मेरे ये हिंदू कब तक सुषुप्त रहेंगे, क्यों ना मैं अपने घर से ही इसकी शुरुआत करूं। और आज उसकी महती आवश्यकता है। देख रहे हो ना वर्तमान परिप्रेक्ष्य की स्थितियां, आप सभी बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ विराजमान है, छुपी हुई नहीं है। बांग्लादेश में क्या स्थिति हो रही है, छुपी हुई है क्या? अन्य जगह क्या स्थितियां आज हो रही है, हमारे हिंदुओं के साथ कुछ छुपा हुआ है क्या? तो फिर क्यों सुषुप्त हो? सुषुप्त होने की आवश्यकता नहीं। ऐसे महापुरुष आज जगा रहे हैं, तो पूर्ण रूप से तन मन और धन से, और कुछ नहीं, धन की तो आवश्यकता ही नहीं चाहिए, बस आपका मन रूपी भाव चाहिए। एक सूत्र में अभी महाराज जी बोल रहे थे ना, माला, और माला के साथ साथ मुझे भाव आ रहा था, माला भी कैसी है, रुद्र की। कितने अच्छे सुगम्य भाव है महाराज जी के, कि पूरे हिंदू समाज को एक करना है। जातीय जो व्यवस्था है, वर्ण जो व्यवस्था है, ये हमारी सम्मानित व्यवस्था है, कोई गलत नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये आज की नहीं, आदि अनादिकाल की चली आ रही हमारी परंपरा है। लेकिन कुछ तथाकथित लोगों ने इसमें भिन्नता डाल करके, भेद डाल करके अपनी रोटियां सेकने के लिए इनको भिन्न कर दिया है, और कुछ नहीं है। पूर्व परंपरा है। अरे कहां ढूंढने जाए? महाराज जी की ये जो माला थी, इस माला में जो रुद्र है, मुझे भाव आ रहा था, और मैं जब अभी गाड़ी में आ रहा था तो मन में अपने भाव से बोल रहा था कि ये वही यात्रा का भाव। लगभग 1 वर्ष पूर्व बालोत्रा क्षेत्र में समरसता संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया था। मन में
कि समूचे राजस्थान में यात्रा पहुंचनी चाहिए, और वो आज भाव बिनु पग चल ही सुन ही बिनु काना, हमारे मित्र ने उस भाव को सुना और यहाँ करके दिखा दिया कि महाराज आप तो सोच रहे हो, ये देखिए, आइए शेखावाटी आपके लिए तत्पर खड़ी है, पूरा समाज एकत्र होने के लिए तैयार है। तो हमें गर्व है, हमें गर्व है ऐसे महापुरुषों पर। लेकिन आपसे आह्वान यह है कि गर्व के साथ साथ इन महापुरुषों के जो कंठ से निकला हुआ स्वर है वो आपके लिए दैदीप्यमान होना चाहिए, वो आपके कल्याण के लिए मुमुक्षुता तक ले जाना चाहिए, और वो तब सार्थक होगा जब इनके बताए हुए पद चिन्हों पर चलेंगे। जब ये जो भाव लेकर के चल रहे हैं, मन में भाव है कि माला की तरह पिरोना है। किनको पिरोना है? पूरे समूचे हिंदू समाज को। जातीय व्यवस्था को मानो लेकिन भेदभाव मत करो, वो आपका अपना भाई है। अरे अन्य कोई आ रहा है और वो चाचा बन के तुम्हारे पास बैठ रहा है और उसको कप भी दे रहे हो चाय का, अरे बोले चाचा है। अरे ये कैसा चाचा? ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहुराजन्य कृतः उरूदस्य यद वैश्यः पदभ्यागम शूद्रौ अजायता। ये चारों के चारों वर्ण आपके एक ही शरीर में समाये हुए हैं और ये चारों वर्ण एक दूसरे के पूरक हैं। ब्राह्मण के बिना शूद्र अधूरा, क्षत्रिय के बिना वैश्य अधूरा, सब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, पूरक नहीं है। इसलिए जब हम एक हैं, रुद्रमाला देख करके मन में भाव आ रहा था कि जिनको शूद्र कहते हैं, महाराज हमें तो उन शूद्रों में भी रुद्र नजर आते हैं। वो रुद्र स्वरूप है, वो रुद्र स्वरूप है। काहे के शूद्र? वो रुद्र है, भगवान शिव के स्वरूप है। अरे जब हम एक हैं, इस शरीर से कैसे भिन्न कर सकते हैं? तो मैं पूर्ण भाव के साथ कह सकता हूं। और महाराज जी आपको लेश मात्र चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपका तो नाम ही दिनेश है। जब दिनेश, जो दिन का ऐसा सूर्य की भांति आपका ओज है, तेज है, तो हमें पूर्ण विश्वास है शेखावाटी ही नहीं अपितु पूरा राजस्थान आपके इस दिग्दर्शक परंपरा का लाभ लेगा। और समरस सनातन ही नहीं, समरस भारत, समर्थ भारत, समरस भारत भी बनेगा। और जब हम समरस होंगे तभी भारत को समर्थ बना पाएंगे। इसलिए हमें भारत को समर्थ बनाना है। हमारी इन बहन बेटियों की रक्षा के लिए क्यों निकले? विचार तो करो। अभी जाएंगे भिक्षाटन करेंगे, कोई भेदभाव नहीं, और वो पलक पावड़े बिछा करके बैठे हैं। महाराज जी जब आप जाएंगे ना, आपको अनुभूति होगी, दिव्य अनुभूति होगी। आपको लगेगा कि वर्षों से ये इंतजार कर रहे थे कि कोई आए और हमें गले से लगाए, कोई हमें हृदयंगम करे। अरे ये भाव जगाने के लिए पूज्य दिनेश गिरी जी निकले हैं। मैं अनंत अनंत शुभकामनाएं गुरु भाई को प्रेषित करता हूं और आपसे पुनः आह्वान करता हूं, ये जागरण, ये राष्ट्र जागरण, ये धर्म जागरण, ये संतों का भाव सुषुप्त नहीं होना चाहिए। जो आज भाव जागृत अवस्था में यहां से लेकर के जा रहे हो। अभी गाड़ी में आ रहे तो बंधु बोल रहे थे हमसे, बोले महाराज जी बाकी तो सब सही है लेकिन ये सुषुप्त हो जाते हैं। ऐसा बोल रहे थे, बोले सुषुप्त हो जाते हैं। और दूसरा ये अपने बहुत सीमित होते जा रहे हैं, बहुत अपने मठ मंदिरों से दूर होते जा रहे हैं, अपनी पूजा पद्धति से दूर होते जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात इन्होंने कही थी। इसलिए हमें अपनी परंपरा से दूर नहीं होना है। गौ, गीता, गंगा, गायत्री और गुरु, इनके लिए सदैव समर्पित रहना है। संस्कार युक्त, नशा मुक्त और राष्ट्र भक्त भारत का हम सबको मिलकर के निर्माण करना है। और उस निर्माण में हमारे पूज्य दिनेश गिरी जी का मुख्य महती भूमिका बने। हम सब साथ रह करके, हमें विश्वास है महाराज जी। देखो हमारे यति जी, हमारे प्रकाश दास जी क्या भाव से बोले, महाराज ऐसा लग रहा है जैसे शाही स्नान में जा रहे हैं। और ये शाही स्नान ही तो है, और क्या है? कुंभ किस लिए होता है? जहां जाकर के चिंतन किया जाए, मनन किया जाए, जहां जाकर के विषयों का चिंतन किया जाए कि भाई कहा
पूरे पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व से लोग आते थे और कुंभ में एकत्र होते हैं और एकत्र होकर के चिंतन करते हैं। तो आज सबसे बड़ी चिंता का अगर विषय कोई बना हुआ है तो हिंदुओं की सुषुप्तता, और उस सुषुप्तता को आप जागृत कर रहे तो ये कुंभ से कम नहीं हो सकता। महाराज जी ये कुंभ ही है और कुंभ का भी मेला आने वाला है। उधर कुंभ मेला मात्र में नहीं, गंगा यमुना और सरस्वती के रूप में आशीर्वाद दे रही है, और इधर जब आप चतुष्चारों वर्णों को एक सूत्र में पिरोएंगे तो इस कुंभ में से जो अमरत्व निकलेगा वो सबके लिए अभयत्व देने वाला होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ संध्या का समय, पूजा का समय है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु भाई जी को बहुत बहुत साधुवाद। आप ऐसा पुनीत कार्य कर रहे हैं, समूचे साधु समाज की तरफ से आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। पूज्य प्रकाश दास जी महाराज। एक हमारे मन में कोई बात मैं कह दूं, मैं रास्ता में आ रहा जड़ा, मुझे तो अपनों ने मारा घेरों में कहा दम था, मेरी किश्ती वहां डूबी जब पानी कम था। तो हमें इन कटपीसों का कोई डर नहीं है, हमें तो अपने गद्दारों का ही डर है। हमें तो हमारे घर के गद्दारों का डर। हम रास्ते में चल रहे थे, मेरे कान में आवाज आई, बोले यार बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है बाबा जी, के की यात्रा कर रहे। तो मेरा मन में एक पीड़ा उठी, तो मैं पेश कर बोता हूं। ये रतनगढ़ की धरती पर एक नाथ जी महाराज हुआ, भक्तनाथ जी महाराज, और वो बड़ा त्यागी संत था, बड़ा पूछड़ा संत था। और गंगानगर का गंगा सिंह जी महाराज माने निमंत्रण किया, बोले बाबूजी थे हमारे, एक बार पगलिया कर दियो राजमहल में। तो कुछ 100 बार निमंत्रण किया, मैं मना कर दिया, मैं को नहीं आवा। राजा जोगी अग्नि जल या की उल्टी रीत दर्जा जीजो परशुराम ये थोड़ी फाड़े प्रीत। तो बोले मैं को नहीं आवा, थारा आज तुम्हारे के काम है, मना कर दिया। 100 बार निमंत्रण भेजा, को नहीं आया। एक दिन रतनगढ़ के लोगों ने मिलकर के, इसी रतनगढ़ की बात बता रहा हूं, ये रतनगढ़ के सभी सनातनी एकत्रित हुए, बोले आपने गौ माताएं गणी है पर आपने गोचर भूमि को नहीं। तो आपने गोचर भूमि के लिए यहाँ तो खातादेरी की जिम्मे गणी है, तो आप गंगा सिंह जी के पास चला बासु गोचर भूमि निकलवा गया वास्ते। तो समझदार लोग 100-200 लोग बटे पूजा गंगा सिंह जी के पास जार बोलिया, महाराज आपने प्रणाम करवाया। बोले कोई काम आया बोला था, तोरो प्रणाम करने तो कोई नहीं आया। बोले काम तो यही है कि हमारे गौ माताएं खूब है रतनगढ़ में, पर भी के जमीन को नहीं थे, 100 बीघो जमीन दे दियो। तो मैं 5 मिनट तक बोलिया को नहीं, गंगा सिंह जी 5 मिनट तक को नहीं बोलिया। पाछे बोलिया कि मैं इस शर्त पे दूं, जमीन तो देशू 100 बीघा नहीं 400 बीघा जमीन देशू, पर मैं संत है थारे रतनगढ़ का महीने माने एक बार बाका पगलिया मारा महल में करा दियो। तो गांव का बोला ताला आदमी आ बोले बाबूजी ने लाने में क्या, मैं लिया क्या बाबूजी ने, तो वे सगड़ा हाँ कर लिया। और मैं बाबूजी के हार बोलिया महाराज मैं आपसे एक प्रार्थना करवाया। हाँ बोलो क्या बात है। बोले हमारे रतनगढ़ में गौ माता के लिए जमीन को नहीं, और मैं तो 100 बीघो जमीन मांगने के लिए गया, और राजा साहब बोला मैं 400 बीघा जमीन दे दूं अगर थारा महाराज ने थे हमारा मेला में पगलिया करा दियो तो मैं महाराज तैयार होगा। बोले गाय के लिए, तो गाय के लिए तो मैं तैयार हूं, 400 बीघा जमीन आ रही तुम्हारे के चालने में के बाबूजी तैयार होगा। और सूचना गंगा सिंह जी ने मिली कि महाराज आवे, तो गंगा सिंह जी अपना मंत्री ने बुलाया, सेक्रेटरी ने बोला आओ, आज दिन तक अपनी 7 पीढ़िया 14 पीढ़िया में जितनो खर्चो हो, कोई गढ़ बना बाबा एक मारा जन्मदिन पे, एक मारा दादा परदादा, कोई जितनो खर्चो हो उनको 1000 गुना खर्चो करना है, महाराज ने बुलाना है 1000 गुना अलग निकालना धन भी के लिए। और वे गंगा सिंह जी महाराज भी को 1000 गुना धन निकाल करके, और 52 रियासत लगेगी, 52 राजा ने सूचना करी कि हमारा गुरु महाराज आ रहा है, वहां को जगह जगह स्वागत करो जावे, और जगह जगह फूला की बरसात करी जावे। ज्यादा आज ही शाही स्नान के लिए हो रही थी भाई, तैयारी करी, सोना की पालकी मंगाई, और सोना की पालकी में महाराज ने बिठा करके और थारा रतनगढ़ सु गंगा सिंह जी महाराज गंगा नगर बुलाया, पठे बुलाया, बापो बड़ो जगह जगह
स्वागत होयो, स्वागत के बाद में वो जो सेक्रेटरी, वो जो को मंत्री हो, वो धीरे सी जार बाबा जी ने पूछो, बाबू जी मैंने माफ कर दो, मैं थाने एक बात पूछबो छू कि थारा यो अतरो बड़ो शाही स्नान की तरह राजा महाराजा थारा पर फूल बरसा रहा है, इत्र का छिड़काव लाग रहा है, थारो जे जे कार हो रहा है, ते सोना की पालकी में बैठ रहा हो, थाने क्या उनको महसूस हो रहा हो? जब बाबू जी क्या बात किया, बोले मंत्री जी बात तो या कहूं कि कुंभी पाक नरक होया करे ना, कुंभी पाक नरक, कुंभी पाक नरक को 1000 गुना जो कष्ट मिले, वो कष्ट मने ही थारी यात्रा में हो रही हो। तो वो और या केर बाबूजी का आंखा में आंसू आगा, आंखा में आंसू आगा, जब वो सेक्रेटरी घबरागो, मंत्री बोले बाबूजी मैंने माफ करो, इमें थाने के कष्ट होगो, अतरी पीड़ा किया होगी, था अतरो कष्ट क्यों बगैर मना कर देता, भाई मैं कौन नहीं आऊं, अतरो कष्ट भोगने की कदे जरूरत नहीं। तब बाबूजी बोलिया कि छोड़, जो गौ माता को काम है, और गौ माता के लिए यीशु 10,000 गुना भी कष्ट मिले तो मैं भोगने के लिए तैयार हूं। गाय के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, संत को चाहे फांसी में भी चढ़ना पड़े तो तैयार है साधु। इसलिए यह है सुख भोगने के लिए नहीं, वाहवाही के लिए नहीं, कोई पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं, एक ही है, सनातनी एक हो जाओ, हिंदू एक हो जाओ, गाय पक्ष की पूजा करो और गाय पक्ष को बाहर निकालो। भारत माता की, गौ माता की, हरे हरे। अरे थे क्यों भीड़ जा रहा लार परो, इमे रिदम लगा दे भाई, फोन पे ट्रेक, ढोल थाली ट्रेक, भीड़ जारी गा दूंगे।